नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की, वरना जो मीडिया आपसे छुपाता है। जी हाँ, आज पूरे देश में और खासकर बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की मां को कुछ अभद्र टिप्पणी पर पूरे बिहार को बंद किया गया और पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार सहित पूरे देश में रैली निकाली। रैली किसी भी प्रधानमंत्री की मां हो चाहे किसी भी आम आदमी की मां हो, उनको अभद्र भाषा का प्रयोग करना या अभद्र भाषा से टिप्पणी करना, कोई भी उसको समर्थक या उसके बारे में कोई भी यह नहीं कहेगा कि वह सही है। इस प्रकार पूरे देश में एक माहौल बना। वहीं एक माहौल और भी महाराष्ट्र में अजीत पवार, जी हाँ, महाराष्ट्र के अजीत पवार डिप्टी सीएम ने एक महिला आईपीएस को फटकार लगाई है। जी हाँ, महिला आईपीएस को, जो पूरे देश में उनका वीडियो वायरल हुआ है, उस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या किसी को मां को या किसी भी महिला अधिकारी को इस तरह से अभद्र टिप्पणी करना आप कहां तक उचित मानते हैं। तो क्या आज की बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के लिए रायबरेली जंक्शन पर स्टॉपेज की मांग की है। राहुल ने अपने पत्र में बताया कि ट्रेन पहले से ही रायबरेली से होकर गुजरती है, लेकिन उनके निर्वाचन क्षेत्र के यात्री लंबे समय से अपनी यात्रा को आसान बनाने के लिए खासकर दिल्ली जाने के लिए स्टेशन पर ट्रेन के स्टॉपेज की मांग करते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के यात्री लंबे समय से अपनी यात्रा को आसान बनाना चाहते हैं। उन्होंने रेल मंत्री से ट्रेन के रायबरेली जंक्शन पर ठहराव की मांग पर विचार करने का आग्रह किया है। सांसद ने कहा कि ये मांग लंबे समय से लंबित है और इसे पूरा करने से उनके क्षेत्र के लोगों की जरूरतें पूरी हो सकेगी। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद है। आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या रायबरेली ट्रेन रुकेगी या नहीं रुकेगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजीत पवार का महिला आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा का वीडियो सामने आया है। विवादित वीडियो सामने आया है। इसमें वे महिला अधिकारी को फटकारते नजर आ रहे हैं। घटना 31 अगस्त को सोलापुर जिले के कुर्दू गांव की बताई जा रही है, जहां आईपीएस मुरम का अवैध खनन रोकने पहुंची थी। वीडियो में नजर आया कि सिविल ड्रेस में आईपीएस अंजना कृष्णा हाथ में मोबाइल लिए खड़ी हुई है। उनके आसपास कुछ लोग आईपीएस की कॉल पर अजीत पवार से बात चल रही है। दावा है कि अजीत पवार आईपीएस की कार्रवाई को रोकने के लिए कह रहे हैं। एक पेश है उसकी एक झलक, यह हमने भास्कर से ली है। अजीत पवार ने कहा कि सुनो, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार बोल रहा हूं। मैं आपको आदेश देता हूं कि ये रुकवाओ, तहसीलदार के पास जाओ, उनको बोले कि अजीत पवार ने यह सब रुकवाने के लिए कहा है, क्योंकि अभी मुंबई का माहौल खराब हुआ है, उसे प्राथमिकता देना है, मेरा नंबर दो उनको। आईपीएस कृष्णा बोली कि आप एक काम कीजिए, मेरे फोन पर डायरेक्ट कॉल कीजिए। उसी पर अजीत पवार ने कहा कि 1 मिनट मैं तेरे पर एक्शन लूंगा, आप मुझे डायरेक्ट कॉल करने के लिए कहती हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आशंका जताई है कि रूस और भारत अब चीन के पाले में जा चुके हैं। उन्होंने शुक्रवार को ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। उम्मीद है कि उनका भविष्य अच्छा होगा। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो गए हैं। भारत समेत बाकी देशों पर हाई टैरिफ लगाने का मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। ट्रंप ने गुरुवार को कोर्ट में भारत पर टैरिफ लगाने को जरूरी बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान होगा। ट्रंप ने इससे पहले 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की थी। इसमें उन्होंने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें कहा गया था कि ट्रंप विदेशी सामान पर भारी टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। ट्रंप ने कहा था कि भारत पर लगाए गए टैरिफ रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए बहुत जरूरी है। देश भर के 302 मंत्री, करीब 47% खुद पर आपराधिक केस होने की बात स्वीकार कर चुके हैं। इनमें 174 मंत्री ऐसे हैं जिन पर हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप है। इस तरह से 302 मंत्री, यदि नए कानून लागू होते हैं और यदि उनको 30 दिन में अंदर बंद कर दिया जाता है तो 302 मंत्री के हाथ से सिंहासन जा सकता है। वहीं केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में से 29, जी हां, 40% ने आपराधिक केस होने की बात मानी है।
चुनाव सुधार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट में सामने आई है। एडीआर ने 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के कुल 643 मंत्रियों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है। कांग्रेस ने संसद के शीतकालीन सत्र में अनुच्छेद 15(5) को लागू करने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव लाने की मांग की है, जिससे निजी शैक्षणिक संस्थानों में SC, ST और OBC छात्रों को आरक्षण मिल सके। कांग्रेस नेता विक्रांत भूरिया ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि निजी विश्वविद्यालयों में इन छात्रों की संख्या बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट पहले आरक्षण से जुड़े इस अनुच्छेद को वैध ठहरा चुके हैं, लेकिन पिछले 11 सालों में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। सरकार को अब इस पर कानून बनाना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रशासन पर ईद मिलाद की छुट्टी को चांद देखने की शर्त के अनुसार बदलने पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रेस में छपा कैलेंडर बिल्कुल साफ है कि चांद दिखने के आधार पर इसका मतलब है कि छुट्टी चांद दिखाई देने पर निर्भर करती है। गैर निर्वाचित सरकार का जानबूझकर छुट्टी न बदलना असंवेदनशील है और जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की गाड़ी का 8 लाख रुपए का चालान काटा गया है। जी हां, उनकी गाड़ी का ओवर स्पीडिंग के लिए चालान कटा है, जो शायद मुझे लगता है या हो सकता हो कि इससे अधिक कटा हो, लेकिन 8 लाख रुपए का चालान तो देश में शायद सबसे अधिक होगा। भारी भरकम चालान काटे जाने से अखिलेश बेहद नाराज दिखे। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हमें 8 लाख रुपए का चालान देना है। ये कैमरा या सिस्टम चलाने वाले लोग पक्के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग होंगे। मैं इसको ट्रेस करूंगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज शुक्रवार पार्टी ऑफिस को कहा कि ये सरकार आम जनता से लगातार वसूली कर रही है। सरकार जनता को किसी तरह की सुविधाएं दे नहीं रही, लेकिन उनसे जमकर टैक्स वसूला जा रहा है। उन्होंने बताया कि मेरी गाड़ी का ओवर स्पीडिंग की वजह से 8 लाख रुपए का चालान काटा गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को दिल्ली में बाढ़ जैसे हालातों से प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे और उनका हालचाल जाना। शास्त्री पार्क राहत सिविल कैंप पर पहुंचकर अरविंद केजरीवाल ने वहां रह रहे लोगों से मुलाकात की और उनकी परेशानियां सुनी। राहत शिविर कैंप में रह रहे लोगों ने बताया कि उन्हें अब बिजली नहीं मिल रही, साथ ही खाना, सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही है। कुछ लोगों की यह भी शिकायत थी कि वे यहाँ कई दिनों से रह रहे, एक दिन पहले ही टेंट लगाए गए हैं और मच्छर भी बहुत हैं। लोगों की परेशानियां सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बने हुए, कई इलाकों के अंदर पानी भर गया। दिल्ली में खासकर जो गरीब लोग हैं और यमुना के तट पर रहते थे, ऐसे गरीब लोगों को अपने अपने घर खाली करके सरकार के द्वारा बनाए गए रिलीफ कैंप जाने के लिए मजबूर किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी हम ऐसे ही एक रिलीफ कैंप में लोगों का हाल चाल पूछने के लिए आए हैं। लोगों को कई तरह की तकलीफें हैं, उन्हें खाना टाइम पर नहीं मिल रहा, मच्छर बहुत ज़्यादा है, उसका कोई इंतजाम नहीं है, पीने के पानी की तकलीफ है, टेंट भी ऊपर से बारिश आ रही थी, लेकिन बता रहे हैं कि कल ही टेंट लगाए हैं। शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें सरकार में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राउत का यह बयान उस वीडियो के सामने आने के बाद आया जिसमें अजीत पवार एक महिला IPS अधिकारी को फोन पर फटकार लगाते दिखाई दे रहे हैं। यह मामला सोलापुर जिले में अवैध मुरम मिट्टी की खुदाई से जुड़ा है। संजय राउत ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अजीत पवार चोरी करने वाले को बचाने का काम कर रहे हैं और अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो नेता जनता को कानून का पालन करने की सीख देते हैं, वही अधिकारियों को गैर कानूनी काम में मदद करने का आदेश दे रहे हैं। राउत ने सवाल किया कि कहां है उनकी अनुशासन की बात। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। आप कहीं पर भी अजीत पवार और महिला IPS अधिकारी की कहीं पर भी कोई चर्चा आप देखने को नहीं मिलेगी। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।